IMB न्यूज हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। बीजेपी के सांसद सुखबीर जैनपुरिया कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कैसे कोरोना से बचा जाए। कल जब उनका टेस्ट करा गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नेचुरली ये मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज क्लियर हैं, दोनों चीज काम करते हैं और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूं। मैं पहले 10-20 सेकंड बजाता था, उसके बाद नहीं बज पाता था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस से जिस हिसाब से करीब 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूं, मैं समझता हूं आप सबको भी ये बात का करना चाहिए। मैंने पहले भी जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था 22 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उसमें भी कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो, मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूं। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं दोबारा फिर आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस बात पर आइए। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आगरा शहर मुगल संग्रहालय का नाम मराठा नायक शिवाजी छत्रपति महाराज के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसकी घोषणा की। हमारे नायक मुगल कैसे हो सकते हैं? शहर में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक में उन्होंने कहा। सरकार के एक बयान में कहा गया है, सीएम ने घोषणा की कुछ भी हो जिससे दासता यानी स्लेवरी की मानसिकता की बू आती है, उसे उनकी सरकार द्वारा दूर किया जाएगा। मुगलों ने भारत पर 1526 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1857 तक भारत पर शासन किया है। इन्हें आगरा और दिल्ली जैसे शहरों में ताजमहल और लाल किले सहित कई स्मारकों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। सरकार ने संसद में बताया है कि सीबीआई के ओर से जितने बैंक फ्रॉड की जांच की जा रही है, उन मामलों के 38 आरोपी 2015 के बाद से अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं। सांसद किरियाकोसे के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सीबीआई ने बताया है कि बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में शामिल हैं। 38 लोग 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के बीच देश छोड़कर भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक IPS अधिकारी पर हत्या का आरोप है। एक व्यापारी ने इस पुलिस अधिकारी की हत्या की धमकी देने और फिरौती मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके 24 घंटे के अंदर ही व्यापारी पर हमला हुआ और कानपुर के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आरोपी पुलिस अधिकारी का नाम मनीलाल पाटीदार है, जो कि महोबा जिले के पूर्व SP थे। व्यापारी के गर्दन में गोली लगी थी। उनकी कार महोबा टाउन के हाईवे पर मिली थी। अस्पताल में गंभीर हालत में उनकी मौत हुई। ड्रग रैकेट केस में रागिनी त्रिवेदी और 4 अन्य लोगों को 14 दिन के लिए बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा जेल में भेजा गया। एक खबर केरला से है। कोरोना महामारी में जब लोगों की कमाई पहले से कम हो गई थी, तब कोच्चि का एक नाई 14 साल तक की उम्र के बच्चों को बाल फ्री में काट रहा है। दुकान मालिक ने बताया, ये सुविधा महामारी खत्म होने तक रहेगी, इसलिए मैं इस तरह लोगों को मदद कर रहा हूँ। यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने सोमवार को लोकसभा में बताया है कि माइग्रेंट डेथ डाटा पर सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। दरअसल सरकार से पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों को परिवारों को मुआवजा दिया गया है। सरकार के जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना कर और हंगामा हुआ। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोनों से अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। शिवसेना के MP संजय रावत ने रविवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन पर आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए वह ईश्वर को दोषी दे रही है। शिवसेना के न्यूज़पेपर सामना में साप्ताहिक उल्लेख में रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों की चर्चा से इनकार कर देते हैं। सीताराम ने पिछले महीने कहा था कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण नुकसान पहुंचा है, जो एक एक्ट ऑफ गॉड है तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति पर दबाव इसके कारण और बढ़ेगा।
इसके जवाब में रावत ने लिखा, जब भगवान को ही दोषी करार दे दिया जाए तो फिर मुकदमा किस अदालत में चल सकता है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए सीधे सीधे ईश्वर को दोषी दे रहे हैं। ये हिंदुत्व का अपमान है और एक किस तरह का हिंदुत्व है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का दावा है कि जांच के दौरान सारा अली खान, सिमोन और रकुल का नाम सामने आया है। सुशांत के फार्म हाउस और पवाना डैम पर बने टापू आपती गवंडे पर हुई पार्टी पर एनसीबी की नज़र है। सुशांत अपने दोस्तों के साथ यहीं पर टाइम बिताते थे और पार्टी होती थी। एनसीबी ने टापू पर जाकर तहकीकात की, साथ ही एक शख्स का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। एनसीबी का कहना है कि स्टेटमेंट के मुताबिक टापू पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती कई बार आई, सुशांत के साथ सारा अली खान 4-5 बार आई, सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर भी आ चुकी हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के साथ दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक, जैद भी आपती गवंडे टापू पर कई बार आए हैं। टापू पर जमकर नशे वाली पार्टियां होती थी, जमकर शराब चलती थी, गांजा और नशा किया जाता था। एनसीबी के मुताबिक रिया ने भी अपने बयान में सारा अली खान, सिमोना खंबाटा, रकुल का नाम लिया है, जिस पर जांच जारी है। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने वित्त मंत्री सीतारामन पर व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर सोमवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। सौगत राय की टिप्पणी को लोकसभा की कार्रवाई से निकाला गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सौगत राय को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी सांसद का कहना है कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय कहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, किसी ने निजी पहनावे पर टिप्पणी करना, वो भी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य का, सही नहीं है। उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, ये महिला का अपमान है। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा कि वह इस बात को नहीं मानते हैं कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय कहा है। कल रवि किशन ने ड्रग्स माफिया को लेकर बॉलीवुड और बहुत सारे लोकसभा में इल्जाम लगाए थे। अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। अरे सुनो यार। पर आज राज्यसभा में उसी का जवाब देती हुई जया बच्चन ने कहा कि लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोला जो खुद इंडस्ट्री से हैं। ये शर्म की बात है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है, इंडस्ट्री को सरकार का समर्थन चाहिए। Situation is in a depressing state and employment is at the worst level. In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। इंडियन मीडिया बुक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।